ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चल रहा है ज्येष्ठ का महीना, जिसमें भी चल रहा है अधिक मास, और जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। तो ये जो मास चल रहा है 17 मई से लेके 15 जून तक रहने वाला है, और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस समय में यदि हम कोई भी उपाय करेंगे, कोई भी पूजा पाठ करेंगे, तो उस पर विष्णु भगवान की कृपा रहेगी। क्योंकि जो पुरुषोत्तम मास है, इसीलिए इसे पुरुषोत्तम मास कहा गया, क्योंकि ये महीना उनसे विष्णु भगवान से जुड़ा हुआ है। तो अब हमको उपाय करना है उन बच्चों के विवाह के लिए कि जिनके विवाह हो ही नहीं पा रहे हैं। लाख प्रयास कर लिए, बहुत सारी पूजा पाठ कर ली, माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान है बच्चों के विवाह को लेकर। तो आज का जो मेरा उपाय है वह उन्हीं बच्चों के लिए है, लड़के लड़कियों के लिए है। क्योंकि जब कुंडली में बहुत सारे ऐसे दोष हो जाते हैं, बहुत सारे कारण बन जाते हैं, बहुत घर में नेगेटिविटी हो, वास्तु दोष हो, तभी भी बच्चों के विवाह हो नहीं पाते हैं और माता पिता को पता नहीं लगता है, वह कारण समझ नहीं पाते हैं। तो आज का जो उपाय है वह इन कारणों को दूर करेगा और जल्दी से जल्दी विवाह के रिश्ते आएंगे और जल्दी से जल्दी कोई ना कोई अच्छा रिश्ता जुड़ के लड़के लड़कियों में का विवाह होना ही होना है। इस उपाय को करने के बाद, यह जो आज रविवार है, अधिक मास है, रविवार है, तो आज का जो हमारा उपाय है, वैसे तो सूर्य देव का होना चाहिए, लेकिन सूर्य भगवान जो विष्णु भगवान है तो वह भी सूर्य देव का ही रूप माना गए हैं। और रात्रि का उपाय करना है हमेशा की तरह रात्रि में। तो आपको इस उपाय को 6:30-7 बजे के बाद से और रात के 11:30 बजे तक आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको कुछ भी नहीं ज़रूरत है, केवल और केवल हल्दी की 2 गांठ चाहिए। क्योंकि हल्दी जो होती है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, रिश्तों को जोड़ती है। और यदि हमारे घर में हल्दी का उपयोग होता है खाने में, तो वह हल्दी सबके घर में रहती है। और जो हल्दी जो होती है वह बृहस्पति देव से रिलेटेड होती है, विष्णु भगवान से रिलेटेड होती है। तो इसलिए जो हम अब आज जो मैं उपाय हल्दी का बताऊंगी, तो और आप लोग इस उपाय को करोगे तो देखिएगा कि कितनी जल्दी आपके यहाँ रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे और बहुत जल्दी से जल्दी आपके बच्चों के विवाह संपन्न भी हो जाएंगे। लेकिन बस इतना ही कहना है कि करें, जब भी इस उपाय को करें, आज ही जैसे करना है तो बड़े विश्वास के साथ करें। क्योंकि जब हम विश्वास के साथ कोई भी कार्य नहीं करते हैं तो वह कार्य हमारा कभी पूरा नहीं होता है। और यदि उस कार्य को करने में थोड़ा सा भी हम अपना विश्वास लगा देते हैं, मन से करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा कार्य कितनी जल्दी से जल्दी पूरा हो रहा है। तो इसलिए आप इस उपाय को करें, तो इसमें भी अपना पूरा विश्वास आप जगा दें और फिर इस उपाय को करें। विष्णु भगवान के निमित्त है ये उपाय। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। एक कटोरी में थोड़े से चावल लेने हैं, एक मुट्ठी, छोटी कटोरी हो बड़ी कटोरी हो, और चावल लेने के बाद उसके ऊपर आपको 2 हल्दी की गांठ रखनी है। और 2 हल्दी की गांठ रखने के बाद 2 लौंग रखनी है। और लौंग रखने के बाद ये तो हो गई कटोरी आपकी तैयार। और एक मिट्टी का दीपक लेके उसमें थोड़ा सा कपूर रखना है। और बस हमेशा की तरह एक सरसों के तेल का दिया जलाना है, चाहे मिट्टी का चाहे आटे का, वह आपकी मर्जी है। और उसमें रुई की लंबी बाती डालनी है। और शाम 6:30-7 बजे जब दिन छुपने लगता है, तो अपने ही घर के मंदिर में इस उपाय को करना है। करना कैसे है, अपने घर के मंदिर के बाहर आसन डाल के बैठ जाइए। इस उपाय को माताएं भी कर सकती हैं और लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। बस श्रद्धा भाव के साथ करिएगा। और बस रात को जब भी आपको हमारी वीडियो मिले और आप इस उपाय को करें, तो आपको अपने घर के मंदिर के बाहर आसन डाल के बैठें और उस दीपक को, जो सरसों के तेल का दीपक बताया है मैंने, उस दीपक को प्रज्वलित करें। और एक छोटे से गिलास में या छोटा लोटा हो, उसमें पानी ज़रूर से रखें उपाय करते समय अपने सामने। और बस जो कटोरी में आपने थोड़े से चावल लिए हैं, कटोरी छोटी हो बड़ी हो जैसी भी, और उसमें 2 लौंग और 2 हल्दी की गांठ रखी हैं। सबसे पहले आपको विष्णु भगवान की फ़ोटो, हर किसी के घर में होती है, विष्णु भगवान की फ़ोटो ना हो तो रामचंद्र जी की भी फ़ोटो चलेगी, कृष्ण जी की फ़ोटो के सामने आप इस उपाय को करते हैं, क्योंकि सारे एक ही भगवान के सब ये रूप हैं। तो आप सबसे पहले एक दीपक प्रज्वलित करने के बाद उस कटोरी को अपने हाथ में उठा लीजिए, जिसमें चावल, हल्दी की गांठ और 2 लौंग हैं। और फिर उसको हाथ में उठाने के बाद, यदि माताएं कर रही हैं तो सबसे पहले विष्णु भगवान को प्रणाम करें। और उसके बाद अपने बच्चों के विषय में बोलें, विवाह के विषय में बोलें, विवाह के विषय में सोचें, विष्णु भगवान में अपनी आस्था लगा के कि हमारे बच्चों के विवाह में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है और बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं, तो और बहुत सारी परेशानियाँ हैं।
विवाह हो ही नहीं पा रहा है, तो आप हमारे बच्चों के ऊपर कृपा करके उनका विवाह जल्दी से संपन्न हो जाए भगवान, ऐसा विचार करके माताएं यदि कर रही हैं। और फिर उस कटोरी को अपने बच्चों का नाम और गोत्र बोल के विष्णु भगवान के सामने उस कटोरी को रख दें। और उसके बाद यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह भी इसी प्रकार से करें, कटोरी को हाथ में ले लें और फिर वे बोलें, अपने विवाह के लिए बोलें कि हमारे विवाह में बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं, उम्र विवाह की हो गई है लेकिन विवाह हो ही नहीं पा रहा है। तो इस तरीके से आप हमारे ऊपर कृपा करें भगवान, और सब ये बोल के और फिर जो कटोरी है उसमें लड़के लड़कियों को नहीं बोलना है नाम और गोत्र अपना, और वो ऐसे ही विष्णु भगवान के सामने रख दें। अब रख दी विष्णु भगवान के सामने या राम जी की फ़ोटो के सामने या कृष्ण जी की फ़ोटो के सामने, और उसके बाद फिर वह हाथ जोड़ के, चाहे माताएं कर रही हैं चाहे लड़के लड़कियां कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विष्णु भगवान का एक मंत्र है, बहुत पुराना मंत्र है, जो मतलब काफ़ी समय से यही मंत्र और बहुत पावरफुल मंत्र है। तो इस मंत्र को 11 या 21 बार हाथ जोड़ के और बोलें कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस प्रकार से 11-21 बार बोल के अब बताऊंगी कि उस लौंग का क्या करना है, उस हल्दी की गांठ का क्या करना है और उस चावल का क्या करना है। तो सबसे पहले आप जो 2 लौंग रखी हैं उनको उठाइए, और जो दीपक में कपूर बताया है मिट्टी के दीपक में, तो उस या मिट्टी का ना हो तो कोई ऐसा बेकार जो जिसमें भी आप जला पाए, स्टील की कटोरी हो, किसी में भी आप कपूर के साथ वह जो 2 लौंग हैं उन्हें उठा के और उनको लौंगों को जला दें। और जलाते समय भी देखें, सोचें अपने मन में कि अब हमारे विवाह के लड़के लड़कियां हैं, तो अब हमारे विवाह के सारे दोष समाप्त हो रहे हैं, सारी रुकावटें समाप्त हो रही हैं उस लौंग के जलने के साथ। माताएं कर रही हैं तो वे अपने बच्चों के लिए ऐसा ही सोचें। और अब लौंग तो जल गई, अब करना क्या है, आपको हल्दी की गांठ का क्या करना है। तो वह जो 2 हल्दी की गांठ है उनको आप लेके, अभी तो यदि आपके पास पीला कपड़ा है घर में तो कोई बात नहीं, आप पीले कपड़े में लपेट दीजिए, और यदि पीला कपड़ा नहीं है तो उनको ऐसे ही रखा रहने दीजिए अपने भगवान के आले में। और जब पीला कपड़ा आप बाज़ार से ले आएँ 1-2 दिन में, तो पीले कपड़े में लपेट के आप उनको बच्चों के सिरहाने भी रख सकते हैं, और सिरहाने नहीं रख पा रहे हैं किसी कारणवश तो बच्चों के कमरे में भी रख सकते हैं, और नहीं बच्चों के कमरे में भी रख पा रहे हैं तो भगवान के आले में किसी भी फ़ोटो, विष्णु भगवान की फ़ोटो के पीछे या आले मंदिर है जो आपके घर का, उसमें एक कोने में कहीं भी रख दें, ऐसे रख दें किसी को दिखाई ना दें, बस आपको ही पता हो कि हमारे घर में ये सब रखा है। और उसके बाद अब बचे चावल, तो चावल का आपको क्या करना है, चावल और जो जल रखा है लोटे में, रात भर उनको चावल को ऐसे ही रखे रहने दीजिए, और सुबह जाके जब स्नान आदि कर लें, चाहे माताएं चाहे लड़के लड़कियां, तो उन चावल को किसी भी पेड़ के नीचे रखें, या जल का साधन हो तो जल विसर्जित कर दें, या अपने छत पे पक्षियों के आने का साधन हो आपके यहाँ तो अपनी घर की छत पर रख दें, चावल बहुत ज़्यादा नहीं लें। और उसके बाद अब चावल का भी कर लीजिए इसी तरीके से सुबह, और जो जल है उसे तुलसी जी में सिरा दें या किसी पेड़ पौधे में सिरा दें। इस प्रकार से यह पूरा उपाय आपका संपन्न हो गया तो आप देखेंगे कितनी जल्दी, यदि आपने श्रद्धा विश्वास भाव से करा है तो आप देखेंगे कि जो ब्रह्मांड में शक्तियाँ होती हैं वह भी बहुत जल्दी आशीर्वाद देती हैं आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, सबके ऊपर। और यदि आपने मन से कराए तो विष्णु भगवान की भी असीम कृपा आशीर्वाद आपको मिलेगा, बच्चों के विवाह जल्दी से जल्दी संपन्न होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है इस उपाय को करने के बाद। क्योंकि इस उपाय को बहुत सारे लोगों ने, माता पिता ने आजमाया है, तभी मैं इस उपाय को आज बता रही हूँ। अब मेरा दूसरा उपाय है, क्योंकि अधिक मास चल रहा है तो अधिक मास में कहते हैं, क्योंकि आज रविवार है तो मैं तुलसी जी का कोई उपाय ऐसा नहीं बताऊंगी, क्योंकि रविवार को नहीं तुलसी जी की पूजा करी जाती है। तो आपको अपने जो मेन दरवाज़ा है उसके पास आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है, मिट्टी के तेल में दीपक में जलाएं सॉरी, या आप आटे का दीपक बनाएं, और उस दीपक में आपको सरसों का तेल डालना है और 1 चुटकी हल्दी डालनी है। और दीपक को पकड़ के आपको सबसे पहले एक प्लेट में वह दीपक रख लीजिए, उसमें सरसों का तेल, लंबी बत्ती और उसे 1 चुटकी हल्दी, और उस दीपक को प्लेट में रख रखा है। अपने हाथ में लेने के बाद इसी तरीके से सबसे पहले आपको घर के अपने भगवान के मंदिर में ही उसको सिद्ध करना है और बोलना है कि वही मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 11 या 21 बार आप बोलिएगा। और फिर उस दीपक को ले जाके प्रार्थना करके, बच्चों के लिए माताएं कर रही हैं तो लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो अपने लिए थोड़ी सी प्रार्थना करके, और उस दीपक को ले जाके बड़ी श्रद्धा भाव विश्वास के साथ आप अपने घर का जो मेन दरवाज़ा है उसके ऊपर आप वहाँ पर रख दीजिए, चाहे बाहर रख दीजिए एक साइड, चाहे दाईं तरफ चाहे बाईं तरफ।
और चाहे अंदर की तरफ रख दीजिए, चाहे दाईं तरफ चाहे बाईं तरफ। तो आप देखेंगे कितनी ही जल्दी जब यह उपाय करेंगे, क्योंकि जब हम दीपक दरवाजे पर रखते हैं तो हमारे घर में नेगेटिविटी घुस नहीं पाती है और हमारे घर की सारी नेगेटिविटी निकल जाती है जाने, क्योंकि आपने मंदिर में यह उपाय करा लेकिन जले हुए दीपक को आप अपने मेन दरवाजे तक लेके गए, तो वह सारे घर की नेगेटिविटी है आपकी बहुत जल्दी से जल्दी दूर हो जाएगी। और देखेंगे कितनी जल्दी इस उपाय को करने के बाद भी आपके घर में रिश्तों का आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिविटी सारी खत्म हो गई। मेन कारण विवाह ना होना नेगेटिविटी होता है। तो इस प्रकार से आप दोनों में से कोई एक उपाय करिए, चाहे पहले वाला चाहे दूसरे वाला, जो भी आपको अच्छा लगे और करिएगा। पर फिर से कह रही हूँ, श्रद्धा विश्वास के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोनों ही उपाय के लिए जो भी करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो धन्यवाद।